बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल HHI विद परमजीत यादव। दोस्तों आज हम डायरेक्ट सेलिंग को समझेंगे एक किसान के उदाहरण से। जिस तरह से एक किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए जो जो काम करता है, ठीक उसी तरह से अगर एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति उसी पैटर्न को अपनाकर अगर काम करता है तो कैसे उसको सफलता मिलती है। दोस्तों जैसे सबसे पहले अगर किसी किसान को किसी फील्ड के ऊपर, नई भूमि के ऊपर यदि उसको फसल उगाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले वो उस जमीन से खरपतवार को निकालना स्टार्ट करता है। जो भी इस जमीन के ऊपर खरपतवार उगे हुए हैं उनको एक एक करके वो उखाड़ता है और उस खेत से बाहर फेंकता है। ठीक उसी तरह से एक डायरेक्ट सेलर को भी यदि डायरेक्ट सेलिंग करनी है, इस इंडस्ट्री को समझना है, तो सबसे पहले उसको भी अपने दिमाग के अंदर से खरपतवार निकाल कर बाहर करने होंगे। कौन से खरपतवार दोस्तों? जैसे उसके अंदर जो भी निगेटिविटी है कि ये काम मेरे बस का नहीं है, इस काम को मैं नहीं कर सकता, क्या इसमें सफलता मिलेगी, इस तरह से जितने भी उसके अंदर डर हैं, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं बोल सकता, या मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, इस प्रकार की जो भी उसके अंदर निगेटिविटी हैं, इन सारे निगेटिविटी को दूर करना होगा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक अच्छे खेत, एक अच्छी भूमि के रूप में उसको भी देखना होगा। तो इस तरह से जैसे किसान अपने खेत से खरपतवार निकालता है, हमें भी अपने दिमाग के अंदर से सारे ही निगेटिव थॉट्स बाहर करने हैं। और फिर किसान क्या करता है? दूसरा काम करता है किसान, उस खेत के अंदर फिर किसान जुताई स्टार्ट करता है। और ठीक उसी तरह से एक डायरेक्ट सेलर को भी क्या करना है? अपनी फील्ड, उसकी फील्ड कौन सी है? मार्केट में जाना है, पब्लिक के बीच में जाना है और पब्लिक को अपने जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसके लिए लोगों को इनवाइट करना है, उसके लिए लोगों को प्लान देना है, अपनी कंपनी का प्लान देना है। दोस्तों क्या एक किसान किसी खेत में 2-4 हलाई निकाल कर, यानी कि आधा तिहाई अपना खेत जुताई कर कर, क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? क्या उसकी फसल वो बोने के लिए उसका खेत तैयार हो जाएगा? नहीं दोस्तों। इसी तरह से अगर हम 10-5 लोगों को किसी भी कंपनी का अगर प्लान देते हैं, किसी भी नेटवर्क कंपनी का प्लान देते हैं, तो क्या वो व्यक्ति उसके साथ ज्वाइन करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपनी का प्लान देना पड़ेगा। क्योंकि किसान भी अपने खेत को पहले तैयार करता है, बार बार उस खेत की जुताई करता है और जुताई करने तब तक जुताई करता है जब तक उसका खेत बीज के लिए, बुआई के लिए तैयार नहीं हो जाता, रुपाई के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो तब तक वो उस खेत की जुताई करता रहता है, बार बार जुताई करता है। ठीक उसी तरह से मार्केट के अंदर हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लान देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सिस्टम के लिए इनवाइट करना है। जब हम ज़्यादा लोगों को प्लान देंगे, ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, तो उनमें से ही हमारे साथ काम करने के लोग इसमें तैयार हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि अब हमारा खेत तैयार हो चुका है, यानी कि अब हमने कॉन्टैक्ट इनवाइट कर लिया है, अब हमने प्लान शो कर लिया है। इसके बाद जब किसान का खेत तैयार हो जाता है तो वो उसके अंदर बीज अपना डालता है या किसी पौध की रुपाई उसके अंदर करता है। इसी तरह से जब हमारे साथ कोई व्यक्ति प्लान को हमारी समझ गया है, कोई हमारे प्लान के साथ काम करने के लिए तैयार है, अब हमारा काम क्या है? हमें भी यहाँ बीज डालना है, हमें भी यहाँ रोपाई करनी है। और क्या रोपाई करनी है दोस्तों? अब हमें उन्हें अपने प्रोडक्टों से इंट्रोड्यूस कराना है, उन्हें अपना कोई प्रोडक्ट देकर उनको ज्वाइनिंग कराना है, उनकी एंट्री यहाँ पर करानी है। और इस एंट्री को कराने के बाद किसान क्या करता है? बिजाई के बाद जब उसकी वो बीज बो देता है, फसल उसकी जमकर तैयार होती है, क्या पहले ही दिन वो उसको काटने के लिए तैयार हो जाता है? क्या पहले ही दिन बस वो बुआई वहां कर दी या कोई रुपाई वहां कर दी, अब उसकी देखभाल नहीं करेगा तो क्या उसकी फसल तैयार हो जाएगी? ठीक उसी तरह से जब कोई व्यक्ति हमारे साथ इस सिस्टम के अंदर एंटर हुआ है, ज्वाइन हुआ है, हमारी टीम में वो शामिल हुआ है, अब हमें उस व्यक्ति की पूरी देखभाल करनी है। जिस तरह से किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, उसके अंदर वो खाद पानी देता है, उसकी परवरिश करता है,
ठीक उसी तरह से अपने साथ ज्वाइन हुए व्यक्ति के साथ हमें काम करना है। उसको इस इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं, प्रोडक्टों से इंट्रोड्यूस कराना है, उसको प्रोडक्ट यूज करना सिखाना है और उन प्रोडक्टों की उसको नॉलेज देनी है और प्रोडक्ट को प्रमोट करना सिखाना है। मार्केट के अंदर जाकर कैसे हमें बात करनी है, कैसे मार्केट में लोगों को हमें प्लान दिखाना है, ये सारी परवरिश हमें उसकी करनी पड़ेगी। ये सारी देखभाल हमें उस डायरेक्ट सेलर की करनी पड़ेगी जो आपकी टीम में शामिल हुआ है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमने पूरी मेहनत के साथ, किसान ने पूरी मेहनत के साथ फसल उगाई, अच्छे से उसने बुआई की, अच्छे से उसने पहले जुताई की, फिर बुआई की, फिर उसने उसमें बीज उगाए और एक फसल शानदार तैयार हुई। उसके बाद उसने अच्छे से परवरिश की, यानी कि वो फसल फल फूल कर बहुत शानदार तैयार होगी। लेकिन एंड टाइम पर कई बार एक ऐसा घटना होती है, एक ऐसी स्थिति आती है कि ओलावृष्टि हो गई या पानी ज़्यादा भर गया या सूखा पड़ गया, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है किसान से, एक डायरेक्ट सेलर को, एक नेटवर्क मार्केटिंग के व्यक्ति को, कि यदि किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो वो कुछ दिन शोक मनाने के बाद ठीक उसी तरह से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो ये नहीं कहता कि ये काम बेकार है, फसल उगाना बेकार है, ऐसा ही अगर मैं करूँगा अब दोबारा हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, वो किसान दोबारा से फिर उसी सारी प्रक्रिया से खड़ा होता है, यानी कि फिर वो जुताई करता है, फिर बिजाई करता है, फिर अपनी फसल को खाद पानी देता है और फिर एक शानदार फसल उगाकर तैयार करता है। ये उसका निरंतर काम है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि एक बहुत अच्छी टीम हमने यहाँ तैयार की, लेकिन किसी कारण, किसी के विचार, गलत विचार के कारण, किसी की गलत बात के कारण कोई आपका साथी, एक शानदार साथी अगर इस इंडस्ट्री को छोड़कर कुछ और करने चला जाता है तो हमें उसका ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चूँकि भारत एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का देश है, यहाँ फिर दूसरे व्यक्ति खड़े हैं, यानी कि ठीक किसान की तरह से हमें फिर नीचे से फसल उगानी है, हमें फिर मार्केट के अंदर जाना है और उनसे भी अच्छे व्यक्ति हमें लेकर आने हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि दोस्तों, भारत के अंदर अभी ये बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत के अंदर ये पब्लिक का काम है और भारत के अंदर पब्लिक की कोई कमी नहीं है। तो हमें फिर मार्केट में जाना है और एक अच्छे डायरेक्ट सेलर को निरंतर मार्केट में रहना है, उसको नए नए प्लान खुद करने हैं और जब तक वो अपनी टीम के अंदर नए नए प्लान करेगा तो उसकी टीम भी नए नए प्लान करे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहा गया है। तो आप अपनी टीम का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, उनको भी अच्छे से यहाँ प्लान दिखाएं, लेकिन आप अपनी अपलाइन को कभी ना भूलें और अपलाइन के साथ मिलकर इस बिजनेस को एक शानदार तरीके से करें। यही मेरा संदेश था दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।